वैदिक सभ्यता। वैदिक सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई संस्कृति विकसित हुई जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के खत्म होने के बाद ये क्या हुआ, वैदिक सभ्यता आया। वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद आया। इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक काल भी कहते हैं। तो वेदों से इसकी जानकारी मिलती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस संस्कृति के मुख्य प्रवर्तक आर्य थे। तो मुख्य प्रवर्तक कौन थे? आर्य, यानी कि आर्य यहाँ पर आए, उन्होंने ही वैदिक सभ्यता को यहाँ पर लाया है। देखिए यज्ञ होते हुए दिखाया जा रहा है। समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उदात्त, कुलीन, स्वतंत्र। तो आर्य शब्द पूछ सकता है, श्रेष्ठ होता है, उदात्त होता है, कुलीन, स्वतंत्र। श्रेष्ठ, उदात्त, 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 कुलीन, स्वतंत्र। 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व। श्रेष्ठ, उद्धत, कुलीन, स्वतंत्र। श्रेष्ठ, उद्धत, कुलीन, स्वतंत्र। श्रेष्ठ, उद्धत, कुलीन, स्वतंत्र। वेद। वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय जानकारी वेदों में मिली है। तो उस समय की जानकारी जो है वेदों से मिली है, इसलिए उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडप और 1028 श्रुति है। इसमें गायत्री मंत्र है जो सविता सूर्य को समर्पित है। सविता मतलब सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है जो सविता या फिर सूर्य को समर्पित है। ऋग्वैदिक काल के स्रोत। तो ऋग्वैदिक काल के स्रोत क्या है? ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के 2 प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। पुरातात्विक चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड हरियाणा के भगवानपुरा में 13 कमरों वाला मकान मिला है। बोगाज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में। तो ऋग्वेद के स्रोत कब मिले हैं? 2 प्रकार है इसके। पहला तो पुरातात्विक साक्ष्य है और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य है। तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या मिला है? चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड हरियाणा के भगवानपुरा में 13 कमरों वाला मकान मिला है। हरियाणा के भगवानपुरा में 13 कमरों वाला मकान यहाँ पुरातात्विक में। चित्रित धूसर मृत भांड। चित्रित यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर में ये मिला है। और 13 कमरों वाला, हरियाणा के 13 कमरों वाला मकान मिला है। हरियाणा के भगवानपुरा में 13 कमरों वाला क्या मिला है? मकान मिला है। बोगाज कोई अभिलेख है। तो बोगाज जो है एक अभिलेख है। बोगाज अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व। 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 चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर। और हरियाणा में भगवानपुरा में 13 कमरों वाला मकान। बोगाज कोई अभिलेख है जो 1400 ईसा पूर्व में है। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मृत्य, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, उद्धत, कुलीन, स्वतंत्र। श्रेष्ठ, उद्धत, कुलीन, स्वतंत्र। श्रेष्ठ, उद्धत, कुलीन, स्वतंत्र। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य है। साहित्यिक साक्ष्य क्या है? मुख्य स्रोत ऋग्वेद से मिला है। मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद से मिला है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है। दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है। तो दूसरा से जो 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। प्रशासनिक इकाई।
ऋग वैदिक समाज की प्रशासनिक संरचना इस प्रकार की थी। क्रम छोटे से बड़े, कुल, फिर ग्राम, फिर विश, फिर जन, फिर उसके नीचे थे राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश, फिर जन, फिर राष्ट्र। ये पूरा संपूर्ण राष्ट्र वाला नहीं है। जन मतलब छोटा सा जो राष्ट्र होता है वो छोटा बोल रहा है। कुल मतलब सबसे छोटी इकाई, एक ही परिवार के लोग। कुल मतलब सबसे जो छोटी इकाई होगा वो एक परिवार के लिए होता है कुल। फिर ग्राम, कई कुल मिलकर ग्राम बनते हैं, तो बहुत सारे कुल मिलकर क्या बनेंगे, ग्राम बनेंगे, तो कुल ग्राम। फिर विश, कई मिलकर, कई ग्राम मिलकर विश बनता है, तो बहुत सारे ग्राम मिलकर क्या बनेगा, विश बनेगा। फिर जन, कई विश मिलकर जन बनते थे और कई जन मिलकर क्या बनते थे, राष्ट्र बनते थे। तो सबसे पहले क्या बनेगा, कुल, फिर क्या, कुल, ग्राम, है ना, कुल के बाद ग्राम, फिर विश, फिर जन, फिर राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। तो धर्म, ऋग वैदिक काल में लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं। प्राकृतिक शक्ति मतलब इंद्र सबसे महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक शक्ति में इंद्र धर्म में। और फिर आता है अग्नि, फिर वरुण, सूर्य और वायु। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, 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 वायु। फिर विशेषता क्या थी, उस समय कर्म कांड क्या थे, कम थे। उस समय क्या था, कर्म कांड कम था। प्रकृति पूजा प्रमुख थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी। उपकारी शक्ति, लोग इसे डरते थे, जिससे डरते थे, भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, अप्सरा। तो अपकारी शक्ति कौन सा है, भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, अप्सरा जो होते थे वो। आर्थिक जीवन, ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। तो ये क्या करते थे, पशुपालन करते थे। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, थोड़ा बहुत कृषि होता था, बहुत कम मतलब, क्योंकि उस समय जमीन बहुत कम होती, मतलब जमीन किसी के नाम पर नहीं होती थी। महत्वपूर्ण बातें, गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। तो गाय क्या थी, महत्वपूर्ण संपत्ति थी। गाय क्या थी, महत्वपूर्ण संपत्ति थी। गाय का उपयोग मुद्रा की तरह भी होता था, यानी कि वस्तु विनिमय में गाय का भी उपयोग करते थे। धनी व्यक्ति को गोपति कहा जाता था। तो जिसके पास जितना गौ अधिक होगा, गाय जिसके पास जितना अधिक होता है, तो धनी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, गोपति कहा जाता है। राजा को भी गोपति कहा जाता है। तो जो राजा होता है उसे भी क्या कहा जाता है, गोपति कहा जाता है। यानी कि गाय को उस समय धन का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए गाय में जो है उसे गोपति कहा जाता है। गाय, पशु क्या होते थे, गाय होती थी, भेड़ होती थी, बकरी। तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था कि पशुपालन था। तो उसमें गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये उनका क्या था, मुख्य व्यवसाय था पशु में। युद्ध के शब्द, युद्ध के शब्द क्या था, गविष्ट और गवेषणा। इनका अर्थ है गायों के लिए युद्ध, गविष्ट और गवेषणा। तो युद्ध क्यों होता था, गाय के लिए होता था, गविष्ट और गवेषणा, गविष्ट और गवेषणा, गविष्ट और गवेषणा, गविष्ट और गवेषणा। माप, समय मापने के लिए गोधूल और धुरी मापने के लिए गवयु। समय मापने के लिए गोधूल और धुरी मापने के लिए गवयु। समय मापने के लिए गोधूल और दूरी मापने के लिए गवयु। गवयु, दूरी के लिए गवयु, दूरी के लिए गवयु। और समय मापने के लिए गोधूल, समय मापने के लिए गोधूल, समय मापने के लिए गोधूल। और दूरी मापने के लिए गवयु। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित थी। राजा न्याय करता था। राजा को पुरोहित और सलाहकारों की सहायता मिलती थी। तो राजा क्या करता था, न्याय करता था, और इसकी मदद कौन करते थे, पुरोहित या फिर सलाहकार होते थे, वो उनकी मदद करते थे। अपराध, चोरी, डकैती, पशु चोरी सबसे अधिक। तो पशुओं की चोरी करने वाले को पड़ी कहा जाता था। तो जो पशुओं की चोरी करते थे उनको क्या कहते थे, पड़ी कहते थे। जो पशुओं की चोरी करते थे उनको क्या कहते थे, पड़ी कहते थे। जो पशुओं की चोरी करते थे उनको क्या कहते थे, पड़ी कहते थे, पड़ी कहा जाता था। सामाजिक जीवन, समाज संयुक्त परिवार पर आधारित था। समाज जो है संयुक्त परिवार पर आधारित था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती थी। समाज जो है संयुक्त परिवार पर आधारित था। पुत्र परिवार की क्या होती थी, इच्छा होती थी। देवताओं से पुत्र के लिए प्रार्थना की जाती थी। तो जो देवता होते हैं उसके लिए पुत्र के लिए प्रार्थना की जाती थी। परीक्षा के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए
ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद 10 मंडल और 1028 सूक्त। मुख्य व्यवसाय पशुपालन। सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति गाय। प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम, वीर, जन और राष्ट्र। प्रमुख देवता इंद्र थे। अब पीवाईक्यू देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट में क्या आएगा, 1500 से 600 वेदों की जो है वैदिक काल की जानकारी। वेदों से 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद। ऋग्वेद की विशेषता 10 मंडल, 1028 सूक्त, गायत्री मंत्र, सविता सूर्य को समर्पित। ऋग्वेद के साक्ष्य 2 पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्य साक्ष्य। चित्रित धूसर मृतभांड भगवानपुरा हरियाणा से अवशेष। बोगाज अभिलेख 1400 ईसा पूर्व। साहित्यिक साक्ष्य मुख्य स्रोत ऋग्वेद। प्रशासनिक व्यवस्था कुल, ग्राम, वीर, जन और राष्ट्र। कुल, परिवार, ग्राम, कई कुल, विष कई ग्राम और जन कई विष और राष्ट्र कई जन। आर्थिक जीवन मुख्य व्यवसाय पशुपालन। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता की थी। गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। गाय का उपयोग मुद्रा की तरह होता था। धनी व्यक्ति गोपति। युद्ध से जुड़े शब्द गविष्ट गायों के लिए युद्ध, गवेषणा गायों की खोज। माप से जुड़े शब्द गोधुल, गोघुल समय की माप, गव्यो दूरी की माप। धर्म प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। मुख्य देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, वायु। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, वायु। सामाजिक जीवन संयुक्त परिवार व्यवस्था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा। देवताओं से पुत्र के लिए प्रार्थना। न्याय व्यवस्था न्याय धर्म पर आधारित था। राजा न्याय करता था, पुरोहित सलाहकार सहायता करते थे। प्रमुख अपराध चोरी, डकैती, पशु चोरी सबसे अधिक। पशु चोरी करने वाले को पाड़ी कहा जाता था। सबसे पुराना 10 मंडल ऋग्वेद। इंद्र, पशुपालन, मुख्य संपत्ति गाय, धनी व्यक्ति गोपति, युद्ध, गविष्ट और प्रशासनिक क्रम कुल, ग्राम, वीर, जन, राष्ट्र। पशु चोरी वाले को पणी कहते थे। पीवाईक्यू, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? तो ऋग्वेद में तो 10 मंडल थे, तो आंसर होगा पहले का सी। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, तो बी होगा। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो धनी व्यक्ति को गोपति कहा जाता था, बी होगा पांचवा का। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे, सी होगा छठवा का, इंद्र थे। तो वैदिक काल में गायों के लिए होने वाले युद्ध को क्या कहा जाता था? तो गविष्ट कहा जाता था, गवेषणा कहा जाता था, गविष्टि, गोकुल, गव्यू। तो गवेष्ट, गवेषणा, ये होगा आठवा। वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी कुल, सी होगा नौवा। वैदिक सभ्यता के बारे में मुख्य जानकारी किससे मिलती है? तो वेद से मिलती है, बी होगा। बोगाज कई अभिलेख किस वर्ष का माना जाता था? बोगाज कोई अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है, सी होगा। पहले का सी, दूसरा का भी सी, तीसरा का बी, चौथा का सी, पांचवा का बी, छठवा का सी, सातवां का बी होगा। गविष्ट कहा जाता था, गविष्ट, गविष्टि कहा जाता था। आठवां का सी, नौवां का बी और 10वां का सी होगा, तो इसे गविष्टि कहा जाता था। एमसीक्यू देखते हैं। वैदिक सभ्यता की जानकारी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक सभ्यता की जानकारी का मुख्य उद्देश्य था वेद, आंसर होगा पहले का बी। दूसरा, दूसरा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 है। तो ऋग्वेद में कुल कितने हैं? 1028 है, तो बी होगा। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है, सी होगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता जो थे
इंद्र थे, सी होगा। ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था, सी होगा। ऋग वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो गोपति कहा जाता था। वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी कुल, सी। वैदिक काल में गायों के लिए होने वाले युद्ध को क्या कहा जाता था? गोविष्टि कहा जाता था, सी। ऋग वैदिक समाज की प्रकृति कैसी थी? तो ग्रामीण, व्यापारिक, नागरीय थी, तो 11 का होगा। व्यापारी थी, डी होगा। दूसरा 12, पशु चोरी करने वाले को पाड़ी कहा जाता था, बी। 13, समय की माप के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता था? तो गवयु का उपयोग किया जाता था, ए होगा। 14, दूरी की मापन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो गवेश, गोकुल, गवयु पता है, गोकुल भी होगा शायद। 15, ऋग वैदिक काल में समाज किस प्रकार का था? संयुक्त, एकल, मातृसत्तात्मक, साम्य। तो मातृसत्तात्मक था, सी शायद। ए होगा, ए संयुक्त परिवार होगा, ए होगा। चेक करते हैं, पहला का बी है, दूसरा का पहला का बी है, दूसरा सी है, तीसरा सी है, चौथा मेरा तो बी है, पांचवा और छठवा सी है, सातवां भी सी है, आठवां बी है और नौवां सी है, 10वां गविष्ट है, 11 ए है, 11 क्या है? ए है, सही है। 11 क्या है? सी होना चाहिए। 11 क्या है? सी होना चाहिए। 12 का पाड़ी, सही, बी है। 13 बी है, 13 का बी होना चाहिए था। और 14 ए है, 14 ए होना चाहिए था, 15 ए है, सही। तो सबसे पहले हम देखते हैं 14, दूरी मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? गवयु का। और समय मापने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? गोगुल का। समय के लिए गोगुल और दूरी मापने के लिए गवयु। फिर आता है 11, ऋग वैदिक समाज की प्रकृति कौन थी? तो ऋग वैदिक समाज की प्रकृति जो है ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी।